ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला और इसका 7th चैप्टर पे चर्चा कर रहे थे। उसमें पंचतत्व के बारे में वर्णन है। पंचतत्व किस प्रकार से संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं। तो अभी तक ये प्रसंग चल रहा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जब जाते हैं तो बीच में बनारस में रुकते हैं। बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती और अन्य मायावादी सन्यासी लोग चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट को निंदा करते हैं। और उस निंदा को महाप्रभु तो ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लिए, जस्ट स्माइल करके निकल जाते थे, कोई तर्क वितर्क नहीं करते थे। लेकिन चंद्रशेखर और तपन मिश्रा महाप्रभु के भक्त थे, उनको बहुत ही कष्ट होता था। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर के निवेदन किए। फिर महाप्रभु जो है एक ब्राह्मण महाराष्ट्रियन ब्राह्मण था एक, उसको प्रेरणा दिए हृदय में, वो श्री चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट करता है। और अन्य सन्यासियों को भी उसने इनवाइट किया था अपने घर पे लंच के लिए। तो महाप्रभु भी जाते हैं, सारे सन्यासी लोग बैठे हैं अपने अपने आसन में। महाप्रभु पहुंचते हैं तो उनको जाके पहले प्रणाम करते हैं। फिर जहाँ पे पाद प्रक्षालन किया जाता है, पैर धोते हैं, वहाँ पैर धोने के बाद उसी स्थान में बैठ जाते हैं। और वहाँ पे बैठ करके उनके शरीर से एक अद्भुत कोटि कोटि सूर्यों के जैसे तेज निकल रहा है। इस तेज को देख करके इससे प्रभावित होकर के प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के पास आते हैं और उनको बड़े सम्मान के साथ उठा करके लेके जाते हैं और आसन में बैठाते हैं। लेकिन उसके पूर्व वो पूछते हैं प्रकाशानंद सरस्वती कि आप एक सन्यासी हैं और आपका तेज से तो ऐसा लगता है कि आप बड़े ही महान सन्यासी हैं। वो तो बोलते हैं आप साक्षात नारायण प्रतीत होते हैं, तो आप ऐसे हीन स्थान में क्यों बैठे हैं। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे। तो प्रभु इसका उत्तर दे रहे हैं, महाप्रभु इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रभु कहे अमी हय हीन संप्रदाय, तोमा सबार सभाय वसित न युयाय। The Lord replied, I belong to a lower order of sannyasis. Therefore, I do not deserve to sit with you. कि मैं एक निम्न कोटि के सन्यासी हूँ, इसलिए मेरा ये योग्यता नहीं है कि मैं आप लोग के साथ बैठूं। तो ये विनम्रता को प्रकट कर रहे हैं महाप्रभु, क्योंकि जानते हैं मायावादी सन्यासियों क्या ये बहुत ही इनके हृदय में अहंकार रहता है। इस हद तक अहंकार रहता है कि अपने आप को नारायण के समान ही समझ लेते हैं। तो इसलिए इनको अगर डिफीट करना है, इनको अगर वैष्णव बनाना है, तो अहंकार के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इनके सामने विनम्रता के भाव से जब हम इनको जो है लॉजिकली प्रीचिंग करेंगे तब ये कन्वर्ट हो सकते हैं। तो विथ स्वीट वर्ड्स ऑफ लॉजिक वन कैन कन्वर्ट अ पर्सन हु इज हैविंग सो मच फॉल्स ईगो। इस संसार ऐसे ही संसार में ज्यादातर लोग हैं जो स्पेशली जो बहुत ही रिच होते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, या बहुत ही जिनका नेम फेम होता है, तो उन लोगों को अगर हमको कन्वर्ट करना है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो उनके सामने विनम्रता पूर्वक का मतलब क्या है ये भी महत्वपूर्ण है। उसमें सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके और उनको शास्त्र के जो सही सही सिद्धांत हैं तत्व के साथ बिना उसमें कॉम्प्रोमाइज किए उनको विथ स्वीट वर्ड्स ऑफ लॉजिक जिसको बोलते हैं, कि मीठे मीठे शब्दों के द्वारा सत्य का सत्य को प्रस्तुत करना, सत्य भी बोलना है। इसके बारे में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का जो श्लोक है
वो बहुत ही शिक्षाप्रद है। हाँ, दंते निधाय, दंते निधाय तृण, दंते निधाय तृण, तृणकं पादयोर्निपत्य, काकुशतं कृत्वा चाहं ब्रवीमि, ये साधवा सकलमेव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे गुरुतानुरागम। देखिए ये सिखा रहे हैं इस प्रकार से प्रचार करना चाहिए। इस संसार के जो सज्जन व्यक्ति हैं, मतलब सो कॉल्ड सज्जन, असली सज्जन व्यक्ति तो भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन इन संसार के जो बहुत ही ऐसे माने जाने लोग होते हैं, क्योंकि उनको अहंकार रहता है, हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत सुंदर हैं, या हमारे पास बहुत धन संपत्ति है या बहुत पहुंच है। तो ऐसे लोगों को जो है किस प्रकार से प्रचार करना चाहिए, वो बोलते हैं बड़े ही दंते निधाय दृढ़कम पादयो निपत्य, काकू सतम कृत्व चाहम ब्रवीमि। उनको बड़े प्रेम से उनको समझाना चाहिए, बोलना चाहिए विनम्रता के साथ है। और लेकिन साथ ही साथ में उनको बोलना चाहिए, हे साधवा सकलम एव विहाय दूरात्, कि आप बड़े साधु हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपको धर्म के प्रति इतनी अच्छी रुचि है, आप इतने विद्वान हैं, आप इतने धनी हैं, आप इतने पुण्यवान हैं, आप इतने अच्छे आपके भाव हैं, आप सज्जन हैं, तो ये सब गुण होने के बाद आप ये सब थर्ड क्लास चीजें क्यों कर रहे हैं, है ना। ये सब दूर छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, भौतिक कार्य, भौतिक जो पाप कर्म है और ये मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी है, भौतिक कार्यों को, ये सबको साइड कर दीजिए। तो क्या करिए, आप साधु हैं, क्योंकि देखिए आप साधु हैं, आप पुण्यवान हैं, इसलिए तो आपको पुण्य की और भगवान की कृपा से आपको इतना अच्छा ऐश्वर्य मिला है, ये सब मिला है, आप लीडर बने हैं। तो इसलिए आपका क्या कर्तव्य बनता है कि ऐसे भगवान को आप शरण लीजिए, इसलिए चैतन्य चंद्र के चरण में आप जो है प्रेम को प्राप्त करिए। तो साधु जो होता है वो सत्य भी बोलता है, लेकिन इस प्रकार से बोलना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति प्रेरित हो जाए सब भौतिक कार्यों को, पाप कर्म को त्याग करके कृष्ण का चरणों का आश्रय लेने के लिए। ये है उद्देश्य, और इस उद्देश्य के लिए वैष्णव इस प्रकार से लोगों को प्रचार करते हैं। तो महाप्रभु भी इसी टेक्निक को अपना रहे हैं। ये टेक्निक महाप्रभु का ही है। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर अपने रचनाओं में भी चैतन्य चंद्रोदय नाटक में इस प्रकार से लिखते हैं। तो महाप्रभु भी जानते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती ये लोग बहुत विद्वान हैं, तो इनको जो है विनम्र विनम्र तरीके से जब हम इनके सिद्धांत को खंडन करेंगे तब ये स्वीकार कर पाएंगे। डायरेक्ट जाके खंडन करेंगे, बोलेंगे कि आप सब लोग मायावादी हैं, आप सब अपराधी हैं, तो ये सब फाइटिंग हो जाएगा। भले ही हम प्रमाणित कर देंगे सत्य बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है भक्त नहीं बनने वाले हैं। तो प्रभु यहाँ पे बड़े ही आदर सम्मान के साथ अपने आप को उनके सामने प्रकट कर रहे हैं। सो इसका पहला पैराग्राफ हम लोग कल चर्चा किए थे कि मायावादी सन्यासी लोग प्राय दे आर ऑलवेज वेरी पफ्ड अप बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड बिकॉज दे बिलोंग टू शंकर संप्रदाय. They are always under the impression that unless one is a Brahmin, a very good Sanskrit scholar, especially in grammar, one cannot accept the renounced order of life and become a preacher. तो ये उन लोगों का होता है मायावादी आज भी जो स्ट्रिक्ट मायावादी संप्रदाय हैं, वो लोग केवल ब्राह्मण को और जो बहुत ही संस्कृत का ज्ञान रखते हैं उनको ही संन्यास देते हैं। लेकिन शंकराचार्य बताते हैं कि इस प्रकार के अहंकार रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक कोई भगवान गोविंद का वर्शिप नहीं करेगा, तो वो इस अपने आप को भौतिक जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा नहीं सकते हैं। So Mayavadi sannyasis are very puffed up if they hold elevated sannyas title तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। जैसे यहाँ पे जो मायावादी सन्यासी हैं प्रकाशानंद सरस्वती हैं, इनका टाइटल सरस्वती है, तो ये बहुत ही एलिवेटेड सन्यास टाइटल है। उच्च सन्यासी जो होते हैं इस प्रकार के तीर्थ, आश्रम या सरस्वती का टाइटल होता है उनका। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास लिए थे वो तो भारतीय संप्रदाय से लिए थे। Even among Mayavadis, those who belong to other sampradayas and hold other titles such as Vana, Aranya or Bharti are considered to be low-grade sannyasis. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas from the Bharti sampradaya, and thus he considered himself a lower sannyasi than Prakasana Saraswati. To remain distinct from Vaishnava sannyasis, the sannyasis of the Mayavadi sampradaya always think themselves to be situated in a very much elevated spiritual order. But Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, in order to teach them how to become humble and meek, accepted himself as belonging to a lower sampradaya of sannyasis.
Thus, he wanted to point out clearly that a sannyasi is one who is advanced in spiritual knowledge. One who is advanced in spiritual knowledge should be accepted as occupying a better position than those who lack such knowledge. तो विनम्रता पूर्वक अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं महाप्रभु और बोल रहे हैं कि मैं तो एक हीन संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ। ये शिक्षा देने के लिए कि जिसके पास वास्तविक ज्ञान होता है वो विनम्र होते हैं। हाँ, प्रकाशानंद सरस्वती ये जानते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु पहले संन्यास लेने के पहले निमाई पंडित के रूप में विख्यात थे और निमाई पंडित के रूप में वो बड़े बड़े स्कॉलर को भी पराजित कर चुके थे। दिग्विजय केशव काश्मीरी को भी डिफीट कर चुके थे महाप्रभु निमाई पंडित। इस बात का ज्ञान, इस बात का पता प्रकाशानंद सरस्वती को था, ऑलरेडी जानते थे। अब जब इतने महान सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि अपने समय में ऐसे बड़े बड़े महान स्कॉलर को भी डिफीट करते हैं, अब जब वो देख रहे हैं कि ये बड़े विनम्रता से पेश आ रहे हैं तो इससे उन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे ज्ञान का असली अर्थ होता है कि विनम्र हो जाना। तो ये उद्देश्य था श्री चैतन्य महाप्रभु का। The Mayavadi Sampradaya sannyasis are generally known as Vedantis, as if Vedanta were their monopoly. Actually, however, Vedanta refers to a person who perfectly knows Krishna. As confirmed in the Bhagavad Gita, Vedaisha Sarve Raham Eva Vedya. By all the Vedas, it is Krishna who is to be known. The so-called Mayavadi Vedantis do not know who Krishna is. Therefore, their title of Vedanti or knower of the Vedanta philosophy is simply a pretension. Mayavadi sannyasis always think of themselves as real sannyasis and consider sannyasis of the Vaishnava order to be brahmacharis. A brahmachari is supposed to engage in the service of a sannyasi and accept him as his guru. Mayavadi sannyasis therefore declare themselves to be not only gurus but jagat gurus, or the spiritual masters of the entire world, although, of course, they cannot see the entire world. Sometimes they dress gorgeously and travel on the backs of elephants in processions, and thus they are always puffed up, accepting themselves as Jagat Gurus. Srila Rupa Goswami, however, has explained that Jagat Guru properly refers to one who is the controller of his tongue, mind, words, belly, genitals, and anger. Prithvim Sasishya. Such a Jagat Guru is completely fit to make disciples all over the world. Due to false prestige, Mayavadi sannyasis who do not have these qualifications sometimes harass and blaspheme a Vaishnava sannyasi who humbly engages in the service of the Lord. तो डिफरेंस बिटवीन मायावादी सन्यासी एंड वैष्णव सन्यासी यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। ये जो मायावादी सन्यासी होते हैं अहंकार के कारण और अपने संस्कृत के ज्ञान और ब्राह्मण होने के कारण वो सोचते हैं कि हम रियल वेदांतिस्ट हैं। वेदांत का अध्ययन करते हैं वो, स्पेशली शंकराचार्य का जो शारीरक भाष्य है वेदांत सूत्रों में, शंकराचार्य ने जो भाष्य दिया है शारीरक भाष्य, उसमें वर्ड जगलरी मतलब वेदांत सूत्रों का बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से संस्कृत के प्रीफिक्स सफिक्स ये सब ग्रामर का इस्तेमाल करके बहुत सारे अर्थ निकाले गए हैं और वो अर्थ जो है वास्तव में वेदांत सूत्रों की असली व्याख्या को कवर कर दिया गया है। वेदांत सूत्रों की असली व्याख्या तो श्रीमद् भागवत पुराण में दी गई और श्रीमद् भागवत पुराण इस प्रकार से वेदांत सूत्रों का व्याख्या करते हुए वेद व्यास जी भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति, बिगिनिंग विद चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, तन्नाम ग्रहणादि भी आदि भी, यानी तन नाम ग्रहण आदि भी, ये भागवत का निष्कर्ष है कि भगवान के नाम से, नाम जप और नाम श्रवण के अंग से स्टार्ट होने वाली भक्ति के जो 9 विधा अंग हैं, ये है भगवान की शुद्ध भक्ति का मार्ग और यही भागवत का निष्कर्ष है और यही वेदांत सूत्रों का निष्कर्ष। लेकिन ये जो कार्य है भक्ति के अंग श्रवण कीर्तन करना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम पाद सेवनम, ये तो सरल, मायावादी सन्यासी सोचते हैं कि ये तो सरल से कार्य है, ये तो कोई भी कर सकता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन असली वेदांतिस्ट वो हैं जो लोग शंकराचार्य के जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन है उस पर डिस्कशन करे, उसके ऊपर विचार करे, अपनी बुद्धि लगाए, वो असली वेदांतिस्ट। तो इसलिए वो हमेशा इस अहंकार में रहते हैं। लेकिन वास्तव में असली वेदांतिस्ट कौन है? प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं, असली वेदांतिस्ट वो है जो वेदांत का मतलब होता है समस्त वैदिक ज्ञान का आखिरी निष्कर्ष। और समस्त वैदिक ज्ञान का आखिरी निष्कर्ष क्या है? भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट बोलते हैं, अहम एव वेद्यो वेदैश सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों को पढ़ने के बाद, जानने के बाद मुझे ही जानना है,
कृष्ण को ही जानना है, कृष्ण का भक्ति करना है, वही सारे वेदों का असली निष्कर्ष है, यानी वेदांत है। तो असली वेदांत क्या है? कृष्ण का भक्ति है, जो कि भागवत में स्पष्ट दिया है। लेकिन वेदांतिस्ट जो सो कॉल्ड मायावादी सन्यासी होते हैं, वो अपने आप को असली वेदांतिस्ट बोलते हैं। बट वास्तव में असली वेदांतिस्ट कौन है? जो वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव असली वेदांतिस्ट। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य के जो शारीरक भाष्य है, वेदांत सूत्रों पे व्याख्या भाष्य है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उसको बताते हैं महाप्रभु कि वो जो है वास्तव में असली वेदांतों की शिक्षा को ढक देता है, वो व्याख्या। असली शिक्षा महाप्रभु स्वीकार करते हैं भागवत के रूप में। तो इस प्रकार से ये रहता है। लेकिन ये अहंकार अभी है, ये प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि मायावती सन्यासियों को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से जब वार्तालाप स्टार्ट होगा, तो धीरे धीरे महाप्रभु उनके इस अहंकार को नष्ट कर देंगे, खंडन कर देंगे। लेकिन इस तरीके से करेंगे, यही एक विशेषता है श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार की। ये एक विशेषता है। इसीलिए एक वैष्णवाचार्य लोचन दास ठाकुर बोलते हैं, परम करुणा बाहुदुई जन निताई गौर चंद्रा सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। तो परम करुणा, ये परम दयालु हैं और सारे अवतारों के सार हैं, इसेंस हैं। तो परम करुणा क्यों है? क्योंकि ये मायावादी सन्यासी जैसे बहुत ही ज्यादा अहंकार रखने वाले व्यक्तियों के भी अहंकार को खंडन कर देते हैं, काट देते हैं, बिना उनको कष्ट दिए। ये है महानता। इसलिए उनको कष्ट भी नहीं दिए, बड़े विनम्रता पूर्वक, यानी ऑपरेशन किए, लेकिन अच्छे से एनेस्थीसिया भी देने का जरूरत नहीं पड़ा। ऐसा ऑपरेशन किए कि उनको तकलीफ भी नहीं हुआ, और अंदर से जो बीमारी है वो भी दूर कर दिए। तो जो वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोवर हैं, दे आर सपोज टू फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करते हुए ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट के जो वैष्णव हैं, और उनसे ये आशा की जाती है कि वो लोगों के अहंकार को नष्ट करेंगे। अहंकार मतलब जो गलत पहचान है, अपने आप को कंट्रोलर समझना, पुरुष समझना, कि मैं भोगता हूँ, मैं इस संसार में भोग कर सकता हूँ, इस विचारधारा को खंडन करना। लेकिन किस तरीके से? प्रामाणिक शास्त्रों के माध्यम से, लॉजिक विद स्वीट वर्ड्स ऑफ लॉजिक दे करके ये कार्य किया जाता है। जैसे प्रभुपाद जी के आप प्रचार से देख सकते हैं, प्रभुपाद जी एग्जैक्टली वैसे ही पालन किए। प्रभुपाद जी प्रवचन देते थे, लेक्चर देते थे, तो शेर की तरह दहाड़ते थे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और पूरी तरह से, चाहे मायावादी हो, भौतिकवादी हो, निराकारवादी, निर्विशेषवादी, सबका खंडन करते थे। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे कि कोई आके बोलेगा कि ये भी सही है, निराकारवाद भी सही है। तो प्रभुपाद जी ऐसे साधु नहीं है जो बोलते थे हाँ ठीक है, ये तो मत तत्वपद, आप जो पालन कर रहे हो आप भी करते रहो, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। जो सत्य है, सत्य को प्रस्तुत करते थे, और जो कमी होती थी उसको प्रभुपाद जी कमी को दूर करते थे। लेकिन ये प्रचार करते थे इस तरीके से, लेकिन जब पर्सनल डीलिंग होती थी, प्रभुपाद जी बहुत सम्मान देते थे एक एक व्यक्ति को, चाहे वो भौतिकवादी व्यक्ति हो, वो साइंटिस्ट हो, मायावादी हो, निर्विशेषवादी हो, कोई भी वादी हो या बिना वादी हो। ज्यादातर लोग तो बेवादी हैं। बेवादी मतलब कोई वादी नहीं है, कोई कोई वाद है ही नहीं। चलो मायावादी और ये जो निर्विशेषवादी हैं, ये लोग कुछ तो पालन कर रहे हैं, कुछ तो इनका जीवन का लक्ष्य है कि कुछ आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन विवादी हैं बाकी सब लोग। लेकिन ज्यादातर लोग, 99% लोग इस संसार में क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन वादी हैं। श्यामा माता जी लिख रही हैं, इंद्रिय तृप्तिवादी हैं सब। कोई और इंद्रिय तृप्तिवादी भी नहीं रह गए लोग। इंद्रिय तृप्ति भी कहाँ मिल रहा है? केवल और केवल विवादी हो गए हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। हाँ, तो चाहे कोई भी वादी हो, प्रभुपाद जी पर्सनल डीलिंग में उनको बड़े प्रेम से हैंडल करते थे, प्रेम से उनको अपॉर्चुनिटी देते थे। कोई कैसा भी व्यक्ति होता था, पतित से पतित व्यक्ति भी होता था, तो उसको पूरा मौका देते थे कृष्ण भक्ति करने के लिए, सपोर्ट करते थे। लेकिन जब सिद्धांत को प्रस्तुत करने की बात आती थी, तो वहां पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिना कॉम्प्रोमाइज के प्रभुपाद जी प्रेजेंट भी करते थे। इसीलिए यही कारण है कि पर्सनल डीलिंग में प्रभुपाद जी इतना प्रेम में व्यवहार रखते थे कि लोग आकर्षित होते थे। डॉक्टर पटेल करके एक थे यहाँ मुंबई में ही, तो वो मॉर्निंग वॉक में आया करते थे प्रभुपाद जी के साथ। तो वो भी एक मायावादी लोगों को बहुत सपोर्ट करते थे। कभी स्वामी विवेकानंद का, कभी रामकृष्ण परमहंस का, कभी
इसका अरविंदो का, किसी न किसी का फिलॉसफी ला करके प्रभुपाद जी के पास बोलते रहते थे कि विवेकानंद तो ऐसा बोलता है, रामकृष्ण ऐसा बोलता है, अरविंदो ऐसा बोलता है। अब प्रभुपाद जी एक एक करके जो है उनके जो भी गलत सिद्धांत होते थे उसको शास्त्र से खंडन कर देते थे, बिना डरे, बिना हिचके। हाँ, तो ऐसे करते थे प्रभुपाद जी। लेकिन जब पर्सनल डीलिंग होता था, प्रभुपाद जी उनको बहुत अच्छे से टेक केयर करते थे, प्रसाद देते थे और अच्छे से दर्शन कराते थे, बैठाते थे, प्रेम से बात करते थे। तो डॉक्टर पटेल खुद ये शेयर भी करते हैं कि कई बार इतना हीटेड आर्गुमेंट हो भी जाता था, प्रभुपाद जी उनको धो देते थे पूरी तरह से प्रैक्टिकली। जब ये मायावाद के सिद्धांत के ऊपर आर्गुमेंट होता था तो प्रभुपाद जी बिना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे कि ये छोड़ के चला जाएगा या हो जाएगा। वो बहुत डॉक्टर पटेल बहुत बड़े एजुकेटेड थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल थे वहाँ पे, लेकिन प्रभुपाद जी सिद्धांत प्रस्तुत करते थे। लेकिन डॉक्टर पटेल बार बार आते थे, हमेशा आते थे। हाँ, और वो बोलते थे कि जो भी है, आपके स्वामी जी फिर भी बहुत मेरा धुलाई कर देते हैं, लेकिन फिर भी एक अलग सा उनके साथ रहने में आकर्षण रहता है, उनका व्यवहार ऐसा रहता है, वो अलग से आकर्षित करते हैं। तो ये शुद्धता आकर्षित करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी इस तरह से यहाँ पे पर्सनल डीलिंग में बड़े विनम्र स्वभाव से प्रस्तुत हो रहे हैं। लेकिन जब व्याख्या अभी खंडन करना चालू करेंगे तो देखिएगा महाप्रभु भी बड़े स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से करेंगे। तो आगे बोल रहे हैं, आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया, वसाइला सभा मध्य सम्मान करिया। Prakashanand Saraswati, however, caught Sri Chaitanya Mahaprabhu personally by the hand and seated him with great respect in the midst of the assembly. तो चैतन्य महाप्रभु इतने विनम्रता पूर्वक अपने आप को पेश किए, सबसे पहले एंटर किए थे तो सबको प्रणाम किए, और फिर जहाँ हीन आसन लेकर के उसी स्थान पे आसन भी नहीं था, ऐसे ही बैठ गए। और अपने आप को बड़े विनम्रता के साथ, ये बस एक बाहरी रूप से दिखावटी तरीके से नहीं कर रहे थे महाप्रभु, ये जेन्युइनली कर रहे थे। तो इसलिए प्रकाशानंद का हृदय पिघल गया और वो खुद से आकर के अपने आसन को छोड़कर आए, चैतन्य महाप्रभु के हाथ को पकड़े। चैतन्य महाप्रभु उनके सामने जो है यंग सन्यासी थे बहुत ही। चैतन्य महाप्रभु का उम्र कितना था, 24-25 साल, या 24 साल में संन्यास लिए थे। और फिर जगन्नाथपुरी गए और फिर कुछ ही महीने, 1 आध 2 साल के अंदर ट्रैवल किए वृंदावन की तरफ। तो 24-25-26 साल ऐसे उम्र होगा। और प्रकाशानंद सरस्वती तो बहुत सारे 10,000 मायावादी सन्यासियों के गुरु हैं, यानी वो कितने सीनियर रहे होंगे, कितने विद्वान थे। लेकिन फिर भी वो खुद पर्सनली उठ के आए और चैतन्य महाप्रभु के हाथ पकड़ करके उनको प्रेम से ऊंचा आसन प्रदान करते हैं बड़े सम्मान के साथ। यानी प्रभाव पड़ा, चैतन्य महाप्रभु की विनम्रता से वो प्रभावित हुए। The respectful behavior of Prakasana Saraswati towards Sri Chaitanya Mahaprabhu is very much to be appreciated. Such behavior is calculated to be agyas sukriti, or pious activities that one executes unknowingly. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu very tactfully gave Prakasana Saraswati an opportunity to advance in agyas sukriti, so that in the future he might actually become a Vaishnava sannyasi. ये एक टैक्ट है, टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब होता है ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। महाप्रभु अगर शुरू में ही जा करके आसन में बैठ जाते हैं और चालू हो जाते हैं, बोलते हैं कि आप लोग ये जो भी शारीरिक भाष पढ़ते हैं ये सब मिथ्या है, असली व्याख्या सुनो, तो उन लोग का फॉल्स ईगो हर्ट हो जाता, वो फिर इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, लेकिन महाप्रभु ऐसा अरेंजमेंट किए, इतने विनम्रता से पेश आए कि प्रकाशानंद सरस्वती को एक सेवा करने का अवसर मिला। प्रकाशानंद सरस्वती अप्रिशिएट किए हैं कि चैतन्य महाप्रभु हालांकि वैष्णव सन्यासी हैं, लेकिन ये कितने विनम्र हैं, कितना इनका व्यवहार कितना अच्छा है। तो ये अप्रिशिएशन करने से, फिर उनको आकर के उठा करके सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करने से ये मायावादी सन्यासी को अज्ञात स्वीकृति मिल गई, ये पाइटी हो गया। तो ये सेवा उन्होंने कर दिया, इसके कारण उनका हृदय जो है ये वैष्णविज्म की तरफ इंक्लाइंड हुआ थोड़ा। तो ये एक तरीका है चैतन्य महाप्रभु अपनाए। अब आगे सिद्धांत का खंडन भी करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से जब हम जो वैष्णव प्रचार प्रसार करते हैं तो कई बार हमको भौतिकवादी लोग, नास्तिक लोग, मायावादी लोग मिलते हैं, तो वो लोग जो है हमारा जो सिद्धांत है उसके बिल्कुल विरोध में रहेंगे। हाँ, लेकिन हमको उनसे उनको सपोर्ट नहीं करना है, हमको उनके बातों का खंडन करना ही करना है, क्योंकि वो गलत सिद्धांत बोल रहे हैं। लेकिन वो जो करना चाहिए वो इस प्रकार से करना चाहिए कि व्यवहार मधुर होना चाहिए। व्यवहार मधुर रहेगा, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, थोड़ा उनको हंस के बात करना चाहिए, दर्शन में लेके आना चाहिए, विजिट कराना चाहिए टेम्पल पर्सनली। ये सब कराने से जब वो व्यवहार देखते हैं कि ये हमारे हमें पर्सनली हमें इंटरेस्टेड है, तो इससे वो अप्रिशिएट कर पाते हैं, इससे वो
जो है उनका जो कुसिद्धांत होता है, निंदात्मक जो प्रवृत्ति होती है वो कम हो जाती है, और वो फिर रिसेप्टिव बनते हैं सुनने के लिए। फिर हम जो है अपना स्ट्रांग जो पॉइंट है, हाँ, बिना कॉम्प्रोमाइज किए हम अपने बात को वो रख सकते हैं, और फिर उनके सामने हम उनके सिद्धांत, जो गलत सिद्धांत, उसका खंडन भी कर देंगे ना, तो उसका बुरा नहीं मानेंगे, वो उसको स्वीकार कर पाएंगे। तो धीरे धीरे ये कार्य होता है। पूछिला तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारती रसिष्य ताते तुम ही धन्य। तो प्रकाशन सर से बोल रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड दैट योर नेम इज श्री कृष्ण चैतन्य। जहां तक मुझे पता है कि आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, एंड आप जो है श्री केशव भारती के आप शिष्य हो, उनसे संन्यास लिया है आपने। हाँ, इसलिए आप बड़े धन्य हो कि आपको मायावादी संप्रदाय में संन्यास मिल गया है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो आप इतना अच्छा आपका सौभाग्य है। फिर आगे बोलेंगे, कल हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बोलेंगे तो इतना सब कुछ सौभाग्य होने के बाद ये सब आप क्यों करते हैं, वेदांत अध्ययन क्यों नहीं करते। तो इस प्रकार से वो एक जो है अब थोड़ा सा उनके हृदय में एक अफेक्शनेट फीलिंग आ रहा है ना। पहले तो वो ईर्ष्यावश निंदा कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु के विनम्रता से पेश आने के कारण अब उनका हृदय बदल रहा है, अब थोड़ा वो रिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। अब एक फादरली फीलिंग की तरह वो बोल रहे हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अब यहाँ पे पूछिला तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य। अब पहली बार प्रकाशानंद के मुख से श्री कृष्ण चैतन्य निकला है। नहीं तो इसके पहले जब वो निंदा करते थे चैतन्य महाप्रभु का, तो वो श्री कृष्ण चैतन्य नहीं बोलते थे, वो बोलते थे वो चैतन्य सन्यासी जो आया है बंगाल से, वो ये सब क्या करता रहता है, ढोंग करता रहता है सन्यासी, मायावाद हमारे संप्रदाय में संन्यास लिया है, लेकिन ये वैष्णव की तरह भावुक होकर के गाता फिरता रहता है। हाँ, तो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण उनको पूछे भी थे, नाम भी बताए थे, तो वो लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य नहीं बोलता था, चैतन्य बोलता था, ब्रह्म बोलता था, परमात्मा, ये सब बोल सकते हैं, कृष्ण का नाम नहीं निकलता था अपराध के कारण। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के व्यवहार से प्रभावित होकर के जब चैतन्य महाप्रभु को सम्मान दिया उन्होंने और सेवा किया, तो तुरंत देखिए उनके मुंह से कृष्ण का नाम भी आ गया। यानी उसी समय उनका अपराध नष्ट हो गया। अब अपराध नष्ट होने से अब जो है महाप्रभु जब उनको शिक्षा प्रदान करेंगे तो बड़े आसानी से वो स्वीकार भी कर पाएंगे और इस तरह से एडवांसमेंट कर पाएंगे। ओके, तो आज यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण।